रेडियो स्टेशंस के साथ मिलकर बनाए गए इस खास कार्यक्रम गोष्ठी में आज हम हरियाणा के औद्योगिक नगर फरीदाबाद में हैं। मानव रचना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ इस एपिसोड में हमारी एंकरिंग कर रही हैं इस कम्युनिटी रेडियो स्टेशन की रेडियो जॉकी दीक्षा। नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम गोष्ठी में आपका स्वागत है। मैं हूं दीक्षा भास्कर। गोष्ठी राज्यसभा टीवी की एक अनोखी पहल है जिसके जरिए देश में फैले हुए तमाम कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस के साथ मिलकर राज्यसभा टेलीविजन उनसे जुड़े इलाकों के स्थानीय मुद्दों को राष्ट्रीय पटल पर ला रहे हैं। और इस मिशन की शुरुआत राज्यसभा टेलीविजन फरीदाबाद के पहले कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 के साथ मिलकर कर रहा है। और आज का हमारा विषय है फरीदाबाद शहर में घटता जल स्तर व जल संरक्षण। और इस खास विषय में हमारे साथ चर्चा करने के लिए बहुत ही खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ फिलहाल स्टूडियो में मौजूद हैं श्री मुकेश गंभीर जी, जो रिटायर्ड जॉइंट एंड एक्साइज कमिश्नर फरीदाबाद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मानव रचना में। दीक्षा, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ हमारे साथ फिलहाल स्टूडियो में मौजूद हैं गोपाल कृष्ण जी, जो कि चीफ जनरल मैनेजर कोल इंडिया रिटायर्ड हैं। सर, आपका भी स्वागत है बहुत बहुत गोष्ठी कार्यक्रम में। शुक्रिया। और हमारे साथ फिलहाल स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सबीहा इमरान, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और साथ ही साथ एक गृहिणी भी हैं, घर का भी काम संभालती हैं और ऑफिस का भी काम संभालती हैं। सबीहा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू दीक्षा। तो आप सबसे हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास मुद्दे पर, जो मुद्दा है घटता जल स्तर और जल संरक्षण, यानी एक आम ज़रूरत है पानी की। फरीदाबाद शहर काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर रहा है। शहर में बहुत सारे मॉल्स बन चुके हैं, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप आ चुका है, साथ ही साथ ग्रेटर फरीदाबाद बन रहा है, यूनिवर्सिटीज आ चुकी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक आम समस्या जो है पानी की, वो मुद्दा आज भी काफ़ी ज़्यादा गहराया हुआ है। एक आम आदमी की ज़रूरत है पानी, वो आज भी नहीं मिल पा रहा है। सबसे पहले शुरुआत करना चाहूँगी मुकेश गंभीर जी आपसे। आप क्या कहना चाहेंगे, कितनी ज़्यादा किल्लत है फरीदाबाद में पानी की? दीक्षा, मुझे याद पड़ता है कि सन 1982 में जब मैं फरीदाबाद में बतौर एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर के तौर पर पोस्टेड हुआ था, तो उस समय चारों तरफ कभी भी ये बात सुनाई नहीं देती थी कि यहाँ पर पानी की किल्लत है। लेकिन धीरे धीरे स्थिति यहाँ तक आ गई कि पिछले जो हमारे डिप्टी कमिश्नर मिस्टर प्रवीण कुमार थे, उन्होंने विशेष तौर पर ऐसी कई गोष्ठियाँ स्थापित करी, बनाई और ऐसा प्रयास किया कि फरीदाबाद की इस समस्या को विशेष तौर पर ध्यान दिया जाए। कारण ये है, जिस तेज़ी से फरीदाबाद की जनसंख्या बढ़ी है, जिस तेज़ी से यहाँ पर इंडस्ट्री की ग्रोथ हुई है, इसको लेकर बहुत चिंता व्यक्त की जा रही है। पानी का स्तर भी काफ़ी नीचे चला गया है। इसलिए मैं समझता हूँ कि आज के दिन में ये जो पानी की कंजर्वेशन है, पानी की जो स्थिति है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा जो है वो बन गया है। जी, यानी एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। पानी की किल्लत जो है वो फरीदाबाद में पहले नहीं थी, इस शहर में पहले कभी देखने को नहीं मिली थी, लेकिन जैसा कि मुकेश गंभीर साहब का कहना है कि आज ये समस्या बहुत ज़्यादा गहरा गई है। सबीहा जी, आपसे पूछना चाहूँगी, आप घर और ऑफिस दोनों का काम संभालती हैं और पानी की किल्लत सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि एक गृहिणी को ही झेलनी पड़ती है। उसे घर के छोटे छोटे कामों में पानी की ज़रूरत होती है, तो आपको कितना सामना करना पड़ता है इस पानी की किल्लत से? दिशा, आप बहुत सही बात कह रही हैं। क्वालिटी और अमाउंट दोनों ही चीज़ों से परेशानी होती है। क्वालिटी के ये इंतहा है कि अगर हम कोई वाटर प्योरीफायर यूज़ नहीं करें तो हम डायरेक्ट पानी को पीने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और अमाउंट की बात यह है कि घर में अगर अगर मेहमान आ गया तो ये टेंशन हो जाता है कि अब पानी को किस तरह से मैनेज करेंगे। ये प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हैं। जी, गोपाल कृष्ण जी, आपसे जानना चाहूँगी, पानी की समस्या आपके इलाके में कितनी ज़्यादा आ रही है? वैसे तो पूरे फरीदाबाद में पानी की समस्या है, गर्मियाँ शुरू होते ही पानी की किल्लत हर किसी को महसूस होने लगती है, लेकिन आपके इलाके में किस प्रकार की समस्या है? क्या पानी की किल्लत है और साथ ही साथ पानी साफ भी नहीं आता? मैं इस सब्जेक्ट को थोड़ा सा और विस्तार से कहना चाहूँगा, ज़रूर डिटेल्स में कहना चाहूँगा। ये आज की पानी की समस्या नहीं है, ये अगले 50 साल तक हमको सोचना होगा। हमें सिर्फ आज की बात को बातें करके, मामूली बातें करके इस सब्जेक्ट को यहीं दबा देना नहीं चाहिए। हमें तो 50 और 60 साल आगे देखना होगा, एक बात। दूसरी बात है कि नेचर ने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया हुआ है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर
अवेलेबल हो जाता है उस जगह पर। सोर्स ऑफ वाटर इज ग्राउंड वाटर है, योर रेन वाटर इज देयर, देन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर what available is in the humid condition, humid atmosphere। जी। वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज़ ने ह्यूमिडिटी का एडवांटेज लिया है। यहाँ पर जहाँ तक फरीदाबाद का सवाल है, इसके एक तरफ दिल्ली आगरा ड्रेनेज कैनाल फ्लो करता है, उसी के बगल में क्लीन वाटर फ्लो करता है। जितना दिल्ली का गंद है रूरल एंड अर्बन और इंडस्ट्रियल वेस्ट, ये सब उसमें से होकर के हमारे ग्राउंड वाटर में मिक्स कर जाता है। इसका TDS टोटल डिज़ोल्व सॉल्ट आज से 15 साल पहले 5 या 6 होता था, आज की डेट में ये 12 से 18 चला गया है। जी। ये प्रैक्टिकली यूजलेस हो गया है पीने के लिए। जो एफ्लुएंट क्लास है, जो रिच पीपल हैं, उन्होंने तो वाटर प्योरीफायर, वाटर सॉफ्टनर्स लगा लिए अपने घर में। और यहाँ तक तो ये हो गया है कि लोग बॉटल वाटर खरीदते हैं, मतलब वाटर प्योरीफायर भी काम नहीं कर रहे हैं। पानी का टेस्ट ख़राब हो गया है और इट इज़ नॉट अवेलेबिलिटी का सवाल नहीं है, यहाँ उसकी यूटिलिटी का सवाल है। हाउ वी आर यूटिलाइजिंग द वाटर, द प्रॉब्लम इज़ दैट। क्योंकि हमने इतना गंदगी डेवलप कर दी है, पोल्यूशन डेवलप कर दिया है इन द एटमॉस्फेयर। आई मे टेल यू कि इस एरिया में फरीदाबाद में 2000 to 3000 tons of pit and fly ash is coming every day from the thermal power houses at Badarpur, located at Badarpur and Faridabad NIT and other places. ये जो बडकल लेक का सूखना है, इसमें भी आप इसका रीज़न मानते हैं? देखिए, जब कोई पानी की जो वाटर बॉडीज़ होती हैं, जी। उन वाटर बॉडीज़ का 4-5 पैरामीटर्स होते हैं। एक तो है कि वो वाटर बॉडी किस तरह से डेवलप हुई है जी। और उसमें उसका कैचमेंट एरिया कितना है, और फिर वो उसका जो ग्राउंड बिहेवियर है या रॉक बिहेवियर है वो कैसा है, यानी कितना वो पानी जो नीचे एब्जॉर्ब होता है। फिर एटमॉस्फेरिक कंडीशन कैसे हैं, कितना पानी एवोपरेट होता है। फिर तीसरा है कि आर ह्यूमन बींग्स और एनिमल और इकोलॉजी, यानी फॉर एग्रीकल्चर, इकोसिस्टम एंड ऑल दैट, किस तरह वाटर यूटिलाइज किया जा रहा है। ये जो बदकल लेक आपका जो ख़राब हुआ है इज़ बिकॉज देयर इज़ नो मैनेजमेंट, नो कंजर्वेशन एफर्ट इज़ कंडक्टेड टू मेंटेन दिस वाटर बॉडी। वाटर बॉडी को मेंटेन करना बहुत 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 ज़रूरी है। जी, यानी कहीं ना कहीं आज के माहौल में देखा जाए तो फरीदाबाद में पानी का संरक्षण नहीं किया जा रहा है। एक आम व्यक्ति की ज़रूरत है पानी। गंभीर साहब, आप ही के पास एक बार दोबारा से आना चाहूँगी और जानना चाहूँगी, आप इतने सालों से फरीदाबाद में हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में रहे हैं, तो आपको क्या लगता है पानी का जो स्तर है वो क्यों इतना घटता जा रहा है? पॉपुलेशन की वजह से घटता जा रहा है या फिर फरीदाबाद में अरावली की पहाड़ियों में माइनिंग एक बहुत बड़ा रीज़न रहा है? तो आप क्या समझते हैं, किस वजह से ऐसा हो रहा है? देखिए, मेरा मानना है कि both the reasons are responsible for that. एक तरफ जहाँ पर वाटर कंजर्वेशन के लिए कोई प्रयास नहीं किया जा रहा, हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन बार बार इस बात को एम्फेसाइज करता है कि हर एक जो नया घर बनाते हैं लोग, उनको वाटर कंजर्वेशन के लिए इंतज़ाम रखना चाहिए, लेकिन अंततः आज भी इस बात की तरफ कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा। जितने भी हाउसेस बन रहे हैं उनमें बिना सर्टिफिकेट प्रोवाइड किए हुए ये सारी बात आज भी चल रही है। तो एक कारण तो ये है। दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है पॉपुलेशन का इंक्रीज़ है, इंडस्ट्री की ग्रोथ है। ये सारे कारण इकट्ठे होके इस बात की अव्यवस्था को पैदा कर रहे हैं
कि पानी की किल्लत जो है वो महसूस की जा रही है। जी, यानी पॉपुलेशन एक कारण है, लेकिन माइनिंग भी है, बहुत सारे अलग अलग कारण हैं जिसकी वजह से जल स्तर जो है वो कम होता जा रहा है। सबिहा जी, आपसे जानना चाहूंगी, आप एक गृहिणी हैं और पानी की समस्या एक गृहिणी को सबसे ज़्यादा झेलनी पड़ती है। घर के बहुत छोटे छोटे और बड़े बड़े काम होते हैं जहाँ पर कहीं ना कहीं पानी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो आपसे जानना चाहूंगी, एक गृहिणी के तौर पर आप किस तरीके से जल संरक्षण को संभाल रही हैं, यानी पानी जो बचाया जा सकता है, क्या आप ऐसी कोई कोशिश करी हैं या आपने कभी कुछ ऐसा सोचा है कि पानी के बचाने की कोई एक पहल की जाए? जी हाँ, मैं सोचती भी हूँ इसके बारे में, और मैंने अपने घर में ऐसा एक ट्रेंड भी सेट कर रखा है, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि अगर हम वाटर कंजर्वेशन की बात करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट ही एफर्ट्स करे। लोकल लेवल पे जो कम्युनिटीज़ होती हैं और जो इंडिविजुअली एफर्ट्स होता है वो बहुत ज़रूरी है, तभी हम पानी को जो है वो अच्छी तरह से, जो उसका नेचुरल सोर्स है, उसको मेंटेन रख सकते हैं। घर में बहुत छोटी छोटी सी बातें होती हैं, मैं आपको बताती हूँ। जैसे बच्चों से हम कहते हैं कि आप ब्रश कर रहे हैं तो उस वक्त आप अपने नल को खुला मत रखिए, उसको बंद करिएगा। वाटर मशीन, हम जब पानी के लिए जब मशीन यूज़ करते हैं कपड़े धोने के लिए, तो भी अगर फुल्ली लोडेड हो आप तभी यूज़ करें, ये नहीं कि थोड़ा सा सामान है और कपड़े हैं और उसको धोने के लिए यूज़ कर लिया। और इसी तरह से जैसे गार्डनिंग में लोग बेइंतहा पानी खुला छोड़ देते हैं, उसमें नॉजल्स का यूज़ करें। छोटी छोटी सी बातें होती हैं जिसको कि ध्यान रखना चाहिए, और बच्चों में शुरू से ये आदत पैदा करनी चाहिए कि वो इस बात को समझें कि जल ही जीवन है। ज़िंदगी मेंटेन करने के लिए और एग्जिस्ट रहने के लिए, दोनों के लिए पानी ज़रूरी है। तो उसका एहसास बच्चों को शुरू से ही हम कोशिश करते हैं कि अपनी फैमिली में कोशिश करती हूँ, जिनसे कांटेक्ट में आते हैं उन्हें बताते हैं। टीचर हूँ, पढ़ाती हूँ, तो स्टूडेंट से भी डिस्कस करते हैं कि पानी की कितनी अहमियत है। जी दीक्षा, मैं यहाँ ये बात मेंशन करना चाहूँगा कि हम लोग अपने कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के माध्यम से भी ये मैसेज बार बार किसी ना किसी ढंग से लोगों तक प्रसारित कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन भी इसका बहुत ज़ोर लगा रहा है। मुझे याद पड़ता है, आप भी शायद मेरे साथ थी जब मिस्टर प्रवीण कुमार डिप्टी कमिश्नर थे, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी और ये उन्होंने सारे ऑफिसर्स की मीटिंग में ये बात कही थी कि अब हम इस बात को देखेंगे कि कोई भी अपनी गाड़ी को बाहर ट्यूब्स के पानी के साथ नहीं धोएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वो ये कर सकता है कि बाल्टी में पानी डाल के अपनी गाड़ी को धोएगा। इसी तरीके से उन्होंने बहुत सी ऐसी हिदायतें दी हैं जिनके कारण पानी का ज़्यादा से ज़्यादा बचाव हो सकता है। प्रयास तो होते रहते हैं, लेकिन इसको और ज़्यादा इमरजेंसी के लेवल पर संभालने की ज़रूरत है। जी, यानी सरकार भी कदम उठा रही है, लेकिन एक आम आदमी का फर्ज है कि वो भी कुछ कदम जरूर उठाए और जल का संरक्षण करें। 420 डीप ट्यूबवेल्स हैं फरीदाबाद में और 2 रेनीवेल की सप्लाई दी जा रही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पानी की किल्लत देखने को मिलती है। खास तौर पर जैसे ही गर्मियों का मौसम शुरू होता है, पर्वतिया कॉलोनी की बात की जाए, डबुआ कॉलोनी की बात की जाए या फिर NIT एरिया के अलग अलग सेक्टर्स की बात की जाए, वहां पर पानी की सबसे ज़्यादा किल्लत देखने को मिलती है और घरों में पानी जो है वो इतना भी नहीं आता कि आप पानी सही तरीके से पी सकें। वहां पर सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है पीने के पानी की। तो रोज़मर्रा के जीवन के जो काम होते हैं, जैसे कपड़े धोना है या फिर एक आम आदमी की ज़रूरत होती है, वो तो बिल्कुल पूरी ही नहीं हो पाती। तो गोपाल कृष्ण जी, आपके पास ही दोबारा से आना चाहूंगी और आप ही से जानना चाहूंगी एक बार फिर से, क्या 420 डीप ट्यूबवेल और 2 रेनीवेल्स काफ़ी हैं इस पूरे शहर की पॉपुलेशन को पानी देने के लिए? मैं बिल्कुल आपसे डिफ़र कर रहा हूँ। बिल्कुल जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल मेरी समझ में नहीं आता है कि डीप इस तरह बोरहोल बनाते बनाते आप कितना तक पानी ज़मीन से लेंगे ना। मैं आपको चीज़ बताना चाहता हूँ कि क्वालिटी ऑफ वाटर जो है उतना ख़राब हो गया है कि इसकी pH वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई हो गई है। ये जो गृहिणी या हाउस वाइफ कहती है कि हम फुली लोडेड तब मशीन चलाएं, बट मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ, अगर वाटर अच्छी सॉफ्ट होगा तो उसमें आपको ऑटोमेटिक कम पानी लगेगा। ये जो हमको मैं देखता हूँ वॉशिंग मशीन में, अदरवाइज आल्सो हाथ धोने में, नहाने में, जो कि आधा बाल्टी में आपका काम हो जाना चाहिए था, उसके लिए आपको 1 या 2 बाल्टी लगती है। जब हम सोप लगाते हैं तो उसकी जो फोमिंग है वो उठती है आफ्टर 5 मिनट्स। यानी फर्स्ट इट न्यूट्रलाइजेज द pH, फर्मेंट हार्डनेस को न्यूट्रलाइज करता है, तब वो होता है। तो ये अनलेस अदरवाइज क्वालिटी ऑफ वाटर जो हमारे बोरवेल बने हैं, इन्होंने क्या किया, डीप करते चले गए। जी जी। और इसमें जो इसका जो वाटर
जो अब्जॉर्प्शन हुआ है वो हुआ है सारा इंडस्ट्रियल वेस्ट से। जी। ये जो हमारा रूरल वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, अर्बन वेस्ट है, इसका जो पानी जो है नीचे गया है और ये पानी इस इंक्रीज दी TDS टू मच। जी, यानी कहीं ना कहीं इंडस्ट्री की वजह से पानी का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है, पानी बहुत ज़्यादा ख़राब आता जा रहा है। फरीदाबाद में पानी की किल्लत बनी हुई है और ऐसी ही कुछ कोशिश हम भी कर रहे हैं। राज्यसभा टेलीविजन और रेडियो मानव रचना 107.8 की पहल गोष्ठी में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, आगे भी चर्चा जारी रहेगी हमारे खास मेहमानों के साथ कार्यक्रम गोष्ठी में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है राज्यसभा के खास कार्यक्रम गोष्ठी में और हम मौजूद हैं रेडियो मानव रचना 107.8 के स्टूडियो में, जहां पर पहल चल रही है तमाम शहरों की विभिन्न परेशानियों को राष्ट्रीय पटल पर लाने की कार्यक्रम गोष्ठी के जरिए। हमारे साथ फिलहाल स्टूडियो में मौजूद हैं बहुत ही खास मेहमान गोपाल कृष्ण जी, जो कि चीफ जनरल मैनेजर हैं, कोल इंडिया के रिटायर्ड हैं, साथ ही साथ डॉक्टर सबीहा इमरान जो कि एक गृहिणी भी हैं और फिलहाल एक टीचर भी हैं, और श्री मुकेश गंभीर जी, रिटायर्ड जॉइंट एक्साइज टैक्सेशन कमिश्नर फरीद। अभी फिलहाल हमने बातें जारी रखी हैं कि घटता जल स्तर और जल संरक्षण फरीदाबाद में कितनी ज्यादा समस्या है पानी की। मुकेश गंभीर जी, आपके पास एक बार फिर से आना चाहेंगे। हम बात कर रहे हैं घटते हुए जल स्तर की और पानी की जो क्वालिटी है, किस तरीके का पानी फरीदाबाद में आता है ये सब जानते हैं। जो इस शहर में रहते हैं उन्हें कहीं ना कहीं खारे पानी की समस्या से जूझना पड़ता है और हम ये भी नोटिस करते हैं कि हमारे घर में कभी कोई मेहमान आता है तो वो फिल्टर वाटर के अलावा नॉर्मल पानी पीना ही नहीं चाहता है। यानी अगर एक आम घर में आरओ या फिल्टर्स नहीं है तो वहां पर पानी पीना काफी मुश्किल हो जाता है। आप सरकारी महकमे में रहे हैं बहुत साल तक, फरीदाबाद में भी इतने सालों से रहे हैं, आपको क्या लगता है कि सरकार को और क्या कदम उठाने चाहिए पानी की क्वालिटी को और ज्यादा अच्छे करने की और पानी की सप्लाई को और ज्यादा अच्छा करने के लिए? दीक्षा, मेरा ये मानना है कि फरीदाबाद हो या और कोई भी स्थान हो, हमें दो स्तर पर तो काम करना पड़ेगा। एक तो पानी की ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी प्रोवाइड कराएं ताकि लोगों की जो डे टू डे नीड्स हैं उसको पूरा किया जा सके। और दूसरी बात ये है कि जहाँ क्वांटिटी की बात होती है वहाँ साथ साथ क्वालिटी की भी बात की जानी चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ के कुछ एक एरियाज़ जिनके आपने नाम लिए, वहाँ तो अभी क्वांटिटी ही पूरी नहीं हो पाती। आप ये देखिए, लोग इस इंतज़ार में रहते हैं कि म्युनिसिपल कमेटी के नल जो हैं वो एक फ़िक्स टाइम तक पानी देते हैं, उसके बाद वो पानी बंद हो जाता है और उनके पास कोई ट्यूबवेल नहीं लगता। इस बात की भी लोगों में होड़ लगी रहती है। और अगर आप बस्तियों में जाके देखें तो वहाँ तो बहुत ही बुरा हाल है। वहाँ लोगों को अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जो है वो जल नहीं मिल पाता। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें उन एरियाज़ को आइडेंटिफाई करके जहाँ पर बेसिक नीड्स के लिए जल उपलब्ध नहीं है, पहले तो वहाँ वो जो क्वांटिटी है वो प्रोवाइड की जानी चाहिए। और उसके बाद उन एरियाज़ में जहाँ पर हमारे पास क्वांटिटी ठीक है तो हमें जो भी प्रॉपर साइंटिफिक वेज हैं, जैसे मैं समझता हूँ कि गोपाल कृष्ण जी जैसे रिटायर्ड एक्सपीरियंस लोग हैं, इनका एक्सपीरियंस का बेनिफिट उठाते हुए सरकार को चाहिए कि भाई ऐसे लोगों से सलाह मशवरा करके, ऐसे लोगों की सजेशंस लेके वो चीज़ों को इम्प्रूव करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ की जो पानी की क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव हो सके। जी, पानी की क्वालिटी इंप्रूव होने की बात करें हैं, क्वालिटी तो तभी इंप्रूव होगी जब क्वांटिटी भी आएगी। सबीहा जी, आपसे जानना चाहूँगी, भटकल लेक फरीदाबाद का एक बहुत ही मशहूर टूरिस्ट स्पॉट है। बचपन से लोग वहाँ जाने की कोशिश करते थे, हम भी जब छोटे थे तब वहाँ जाते थे, घूमते थे, पिकनिक मनाते थे। लेकिन आज ये हाल हो गया है कि वो भटकल लेक सूख चुकी है और उस लेक पर बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, आराम से फुटबॉल खेल रहे हैं, आप नेट लगा हुआ देख सकते हैं वहाँ पर। यानी उस लेक में जब कभी बोटिंग हुआ करती थी, आज वो प्ले ग्राउंड बन चुका है और उसके साथ ही
ही एक आर्टिफिशियल लेक बनाई गई है ताकि वो बटकर लेक जो एक टूरिस्ट स्पॉट था वो एक स्पॉट की तरह ही रहे, भले ही उसमें एक आर्टिफिशियल लेक बनाकर वहां पर बोटिंग कराई जाए ताकि वहां पर लोग आते जाते रहे। सूरज कुंड एक कुंड होता था, लेकिन आज उस कुंड में पानी नहीं है, वहां सिर्फ मेला लगाया जाता है। आप क्या कहना चाहेंगी, आपको इन सब चीजों से कितनी तकलीफ होती है कि फरीदाबाद शहर की स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि जो टूरिस्ट स्पॉट सिर्फ पानी की वजह से फेमस थे वो आज एक प्लेग्राउंड बनकर रह गए हैं? बिल्कुल सही कह रही हैं, बहुत तकलीफ़ दे ये सब बातें हैं। इन सब बातों में एक चीज़ जो मैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझती हूँ, वो ये कि इस चीज़ का एहसास हम सब लोगों को होना चाहिए कि जितनी नेचुरल तरह से जो पानी स्टोर होता है, उसका यूज़ कम से कम करें। अब हम अपने लेवल पे इसको किस तरह से कर सकते हैं, इसके लिए काफ़ी कोशिश कर सकते हैं। जैसे अगर हम आरओ यूज़ कर रहे हैं, पानी वेस्ट होता है उसमें, तो उसको हम स्टोर कर लें, बजाय इसके कि वो वेस्ट ऐसे बह जाए नाली में, हम उसको गमलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। रेन वाटर को एक हौज़ बना के इकट्ठा कर सकते हैं। कार वॉशिंग में वो चीज़ यूज़ हो सकती है, गार्डनिंग में यूज़ हो सकती है। तो अगर हर जगह, हर घर में ये सोच पैदा हो जाए और हर इंसान ये कोशिश करे, तो शायद जो सूरज कुंड की और जो बटकर लेक की हालत हुई है वो ना हो। जी बिल्कुल, यानी एक आम आदमी की कोशिशें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। फरीदाबाद में यूनिवर्सिटीज़ खुल चुकी हैं, 5 स्टार होटल्स आ चुके हैं, साथ ही साथ फरीदाबाद में बहुत कुछ हो रहा है। इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप आ चुका है, ग्रेटर फरीदाबाद बन रहा है, सूरज कुंड रोड पर बहुत ज़्यादा फ्लैट्स बनने लगे हैं, यानी कहीं ना कहीं रेजिडेंशियल एरियाज जो हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। गोपाल कृष्ण जी, आपसे जानना चाहूँगी, क्या आपको लगता है कि आने वाले कुछ सालों में फरीदाबाद के पास इतना पानी होगा कि वो इन सब जगह की ज़रूरतें और यहाँ पर आने वाले लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर सके? ये सब्जेक्ट आप मुझे तो अजीब सा लगता है। मैं जब आपको एक सिर्फ क्वालिटी बता रहा हूँ, 1 लाख आरओ या वाटर प्योरीफायर इंस्टॉल हो चुके हैं फरीदाबाद में। आरओ का जो डिस्चार्ज होता है, and 60 to 70% water is discharged. It is rejected by the RO. आपका क्वालिटी इतनी ख़राब हो गया है कि नहाने के लिए भी जो आधा बाल्टी चाहिए था वो 1 बाल्टी चाहिए। आपकी ये सब चीज़ें जो ये सिर्फ कार वॉश करने का कोई मतलब नहीं है। कार वॉश तो आप ये छोटी छोटी बातें हैं। वी हैव टू थिंक बिग, वी हैव टू थिंक वेरी वेरी हाई। आई एम टेल यू, ये अब मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगा हाथ जोड़ के सब लोगों से कि ज़रा सोच अपनी ऊंची करो। क्वालिटी अगर आपकी ठीक होगी तो ऑटोमेटिकली कंजम्पशन ऑफ द वाटर विल गो डाउन। जी। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं आपको एक और समझा देना चाहता हूँ कि इन्होंने कहा नेचुरल रिसोर्सेज। हमारे जो पानी के नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ग्राउंड वाटर है, रेन वाटर है, ह्यूमिडिटी इन द एयर है। ह्यूमिडिटी इन द एयर फॉर 6 months इन ईयर इतनी ज़्यादा होती है, इतनी अच्छी होती है कि यू कैन एक्सट्रैक्ट विद वेरी गुड क्वांटिटी ऑफ वाटर एटलीस्ट फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस, एंड दैट वाटर विल बी वेरी वेरी प्योर वाटर कंपेयर टू अगर आरओ का भी पानी आप ले रहे हैं, TDS आपने उसमें आपने मतलब लिया है, एंड कोई 40 TDS तक चला जाता है, कोई 50 TDS तक चला जाता है। इनको ये पता भी नहीं है, जो आरओ यूज़ कर रहे हैं ना, उनको तो ये पता भी नहीं कि किस तरह का पानी आ रहा है। अगर उसका डायफ्राम ख़राब भी हो गया है, दे डोंट नो, उनको तो एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन है कि आरओ का पानी मैं पी रही हूँ। आई एम टेल यू, आई गिव यू एग्जाम्पल। रिसेंटली ओनली 10 days बैक my son-in-law and my daughter came from Singapore. I provided them RO water, I provided them bottled water. They said, Papa, what is this? I am finding the taste of water is absolutely dirty. And ये मैंने RO वाटर दिया है, मैंने बॉटल वाटर दिया है, मैंने मशहूर जो कंपनी है, इस वक्त कम से कम 50 कंपनीज बॉटल वाटर सप्लाई कर रही हैं। क्यों? क्योंकि हमने क्वालिटी इतनी ज़्यादा ख़राब कर दी है कि उसको इम्प्रूव करना भी, आरओ है वाटर ये भी ख़राब बेकार हो गया है। और उसके बावजूद भी 60 to 70% वाटर इज़ रिजेक्टेड बाय आरओ। जी, यानी जो पानी हम पीते हैं वो पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। प्लीज़ हियर मी। देन ये कंसेप्शन जो दिया गया है कि जो वेस्ट वाटर फ्रॉम आरओ से आता है उसको आप गार्डन में डाल दीजिए या फर्श धोने में लगा दिए। फॉर गॉड सेक, इट इज़ वन ऑफ द डर्टिएस्ट थिंकिंग।
अगर मैं माफ़ी चाहूँगा ये वर्ड यूज़ करने के लिए, क्योंकि वो पानी इतना ख़राब पानी है। हमारी जो प्लानिंग है, what plan we had, what water supply system, what water security we had developed. At least we develop everything for roads के लिए, hospitals के लिए, parks के लिए, but water security के लिए कुछ नहीं। 20% of the land should be reserved for water security, quality water security, in every locality, in every area. And there you can install water harvesting, water harnessing, water farming, extraction of water from the humidity. Unless otherwise you go for higher technological approaches, higher conceptual behavior, this particular activity will not do any help. जी, यानी काफ़ी कुछ कदम उठाने पड़ेंगे सरकार को पानी की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, जैसा कि गोपाल कृष्ण जी ने कहा है। बहुत ही जल्दी से मैं मुकेश गंभीर साहब आपके पास एक बार फिर से आना चाहूँगी। एक आम व्यक्ति की ज़रूरत है पानी, लेकिन फरीदाबाद को एक इंडस्ट्रियल टाउन कहा जाता है और यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है जिसकी वजह से ये फरीदाबाद जो है ग्रो भी कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा ऊपर भी उठ रहा है। लेकिन इन इंडस्ट्रीज़ में डीजल से ज़्यादा महंगा पानी पर यूनिट मिल रहा है। यानी एक जो पानी चाहिए इंडस्ट्री में यूज़ करने के लिए, बॉयलर्स हैं, बहुत सारी आम ज़रूरत होती है इंडस्ट्री की, वहाँ पर पानी पर यूनिट डीजल से ज़्यादा महंगा मिल रहा है। इस समस्या को आप सुलझाने के लिए क्या कहेंगे? पानी की किल्लत है और किल्लत की वजह से कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा घाटा होगा और जहाँ पर इंडस्ट्री को घाटा होगा एक शहर की रफ्तार वहीं पर रुक जाएगी। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं और इसी वजह से हमारे यहाँ पर जो फरीदाबाद की इंडस्ट्री की ग्रोथ है उसकी पेस ठीक से नहीं हो पाई। और अगर हम ये कह रहे हैं कि फरीदाबाद में इंडस्ट्री को हमने ग्रो करना है, तो मैं ये समझता हूँ कि वाटर ट्रीटमेंट, वाटर की क्वांटिटी, वाटर की क्वालिटी, इसको हमें हर एक एंगल से देखना पड़ेगा, तभी चीज़ों का हल हो पाएगा, अन्यथा हमारी ग्रोथ में ये अड़चन का काम करती है। जी, यानी पानी की ज़रूरत, एक आम आदमी की ज़रूरत, एक इंडस्ट्री की ज़रूरत, हर किसी की ज़रूरत पानी अगर सही तरीके से प्रोवाइड कराना है तो एक आम आदमी और एक सरकार दोनों को मिलकर कदम उठाना होगा और एक शहर की ग्रोथ तभी हो पाएगी जब एक आम नागरिक की ग्रोथ होगी और एक आम नागरिक को आगे उठाने के लिए उसकी आम ज़रूरतों को पूरा करना ज़रूरी है। और सबसे बड़ी ज़रूरत है जल और घटता जल स्तर और जल संरक्षण। एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है जिसको हमने जाहिर करने की कोशिश की है, जिसको हायर अथॉरिटीज़ तक पहुंचाने की कोशिश की है हमने कार्यक्रम गोष्ठी के जरिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए। गोपाल कृष्ण जी, आपने बहुत ही खास जानकारी दी है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबिहा इमरान जी, आप एक गृहिणी की तरह हमारे साथ आई और एक आम व्यक्ति की ज़रूरत को आपने बताया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और साथ ही साथ मुकेश गंभीर जी, आपने जो जानकारी दी उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम गोष्ठी में फिलहाल इतना ही। हम सभी मेहमानों का शुक्रिया एक बार फिर से अदा करना चाहते हैं और इस मुहिम में और भी बहुत सारे मुद्दे जारी रहेंगे कार्यक्रम गोष्ठी में, राज्यसभा टेलीविजन के साथ, किसी अन्य कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ। फिलहाल दीक्षा को दीजिए इजाजत।